दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाए खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 83,341 मामले सामने आए और 1,096 मरीजों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण के कुल मामले अब देश में हो गए 39,36,784। एक्टिव मामले 8,31,124। ठीक हुए मरीजों की संख्या 30,37,152 और मौत का आंकड़ा 68,472। हम जानते हैं कोरोना वायरस मुख्य तौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन नुकसान कितना करता है इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख लीजिए इन्हें। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की तरफ से जारी किया गया है। दिख रहा है कि कैसे कोरोना वायरस फेफड़े की कोशिकाओं को नष्ट करता है। तस्वीर में जो गोल आकृतियां हैं वो वायरस हैं और जो लंबी आकृतियां हैं वो कोशिकाएं हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में लंग रिसर्चर और पल्मोनोलॉजिस्ट यानी सांस संबंधी रोग के विशेषज्ञ कैमिल एहरे और उनकी टीम ने यह तस्वीरों वाला काम किया ताकि समझा जा सके कि शरीर के अंदर कोविड-19 फेफड़ों के लिए कितना खतरनाक है। ये तस्वीरें एक ऐसे व्यक्ति में संक्रमण की हैं जिसमें वायरस पूरी तरह विकसित हो चुका है और वायरस की प्रतिलिपियां, जिन्हें विरोन्स कहते हैं, कोशिकाओं के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये तस्वीर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि SME के जरिए ली गई है। 10 गुना ज्यादा क्लोजअप वाली एक तस्वीर में कोशिकाओं पर इनका बुरा असर साफ दिखता है। जैसे हम तंबाकू सिगरेट के पैकेट पर वैधानिक चेतावनी के साथ तस्वीरें देखते हैं, ये तस्वीर वैसी है। ये हमें कोरोना वायरस के प्रति लापरवाही न बरतने, हमेशा सावधान रहने के लिए आगाह करती है। लापरवाही एक और चीज में हो सकती है, शब्दों के चयन में। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि भारत में कोरोना के केस कैसे लगातार बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। इस बीच उन्हीं की सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, कितनी वैक्सीन बनाओगे? 15 दिनों में जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई। जनसंख्या विस्फोट कोरोना से कम भयावह नहीं। हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोविड की वैक्सीन मिले। जनसंख्या दूसरा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर अलग से विस्तार से बात होनी चाहिए। लेकिन जब वो बात होगी तब गिरिराज सिंह के उस बयान का भी जिक्र होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। महामारी के दौर में सरकार में बैठे लोग ऐसे बयानों से कोविड समस्या की गंभीरता को कम करते हैं, इसलिए इस बात को हम यही छोड़ते हैं, आप पर छोड़ते हैं। दूसरी सुर्खी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर है, जिसका इंतजार बरकरार है। एक अपडेट है वैसे चुनाव आयोग की तरफ से। आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 29 नवंबर 2020 से पहले होने हैं और तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। इसके अलावा 65 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, ये भी बिहार चुनाव के साथ ही होंगे अलग अलग राज्यों में। इन सब को लेकर आज 4 सितंबर को आयोग की बैठक हुई, जिसके बाद जानकारी दी गई। देश भर में उपचुनाव के लिए खाली कुल 65 सीटों में से 64 विधानसभा की हैं और 1 लोकसभा की सीट है। अगली सुर्खी, सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा से मुंबई स्थित NCB दफ्तर में पूछताछ की। इससे पहले NCB ने दोनों के घर पर छापेमारी कर तलाशी ली। NCB के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के डेप्यूटी DG मुथा अशोक जैन ने मीडिया को बताया कि शौविक और मिरांडा को जांच में हिस्सा लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि शौविक चक्रवर्ती बासित परिहार नाम के कथित ड्रग डीलर के संपर्क में था। NCB ने बासित परिहार और जैद विलात्रा नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। आज 4 सितंबर को बासित परिहार को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया और फिर 9 सितंबर तक के लिए NCB की हिरासत में भेजा गया। अगली सुर्खी तमिलनाडु के एक हादसे से जुड़ी है। यहाँ कुड्डलोर जिले के कट्टर मन्नार कोइल में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसमें अब तक 7 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इसमें फैक्ट्री का मालिक भी शामिल है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें विभत्स हैं। हम ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें शवों के अंग छत-विछत हालत में बिखरे पड़े हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अगली सुर्खी यूपी से है। यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेप के आरोपी पूर्व मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका मंजूर कर ली। पॉक्सो एक्ट के तहत लखनऊ जेल में बंद प्रजापति को 5 लाख के मुचलके और 2 जमानतदारों की शर्त पर 2 महीने की अंतरिम जमानत मिली। ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली है। इस दौरान वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। गायत्री प्रसाद प्रजापति अखिलेश यादव की सपा सरकार में खनन मंत्री थे। एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में
2017 में प्रजापति समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।